आपको कहा था कि टाटा का नाम एक ऐसा नाम है जो आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। इसके शेयर कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे क्योंकि ये विश्वास के साथ वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि ट्राइडेंट की तलाश 35 रुपए तक की है, तो इस वीडियो के बाद भी लोगों ने काफी मेरा मजाक उड़ाया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर ट्राइडेंट की, आलोक इंडस्ट्री की, और बात करेंगे सर टाटा पावर की। सर सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं सर कि जो भी शेयर हमें तेज़ी की तरफ दिखता रहता है, यानी कि वो पेनी स्टॉक है और वो काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ चले जाता है, या तो उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हो गई होंगी इसलिए वो इतनी तेज़ी के साथ ऊपर जाता है, या फिर उसके अंदर कुछ ऑपरेटर गेम भी हो सकता है। तो दो ही कारण होते हैं शेयर का ऊपर की तरफ जाने के सिद्धांतों का। सर मैंने आपको ट्राइडेंट में जब ये 30 रुपए से ऊपर जा रहा था ना, तब से मैंने कहा था सर मुझे वो तेज़ी इसके अंदर नहीं दिखाई दे रही है जो तेज़ी इसके अंदर इसके काम के प्रति और इसकी जो अलग से रणनीति होती है ना शेयरों को देखने वाली, उसके अनुसार मैंने इसको कहा था कि ये बहुत तेज़ी में ऊपर गया है, इससे थोड़ा दूर रहना। सर जब भी मैंने ट्राइडेंट के ऊपर वीडियो बनाई है तभी से ही मैंने इसको कहा था कि ये नीचे की तरफ रुख कर सकता है, लेकिन काफ़ी लोग मुझसे इस बात से नाराज भी हो गए क्योंकि उन्होंने ट्राइडेंट को 100 से ऊपर के सपने को देखने के मन बना लिया था। वो मन इसलिए बना लिया था क्योंकि काफ़ी वीडियो ट्राइडेंट में बड़े बड़े टारगेट के साथ आ रही थी। सर मैं आपको बता दूं सर, मैंने इसके लिए 1 महीने पहले भी वीडियो बनाई है। ज़्यादा वीडियो मैंने ट्राइडेंट पे नहीं बनाई है क्योंकि जहां तक का मेरा हिसाब होता है मैं वहां तक के शेयरों के साथ रहता हूं, और जहां मुझे कुछ समझ में नहीं आता फिर मैं उसकी वीडियो बनाना बंद कर देता हूं। सर मैंने 1 महीने पहले वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि ट्राइडेंट की तलाश 35 रुपये तक की है, तो इस वीडियो के बाद भी लोगों ने काफ़ी मेरा मजाक उड़ाया था। और अब इस टारगेट को जो मैंने कहा था कि ये 35 तक आ सकता है सर, सिर्फ 1 रुपये 55 पैसे रह गया है 35 रुपये आने पर। सर अभी 36 रुपये 55 पैसे शेयर आ गया है और धीरे धीरे करके ही ये शेयर आ रहा है सर। 68 रुपये से शेयर लगातार अभी तेजी कभी गिरावट के साथ आपको मिलता जा रहा है, और वहीं पर हम समझ गए थे इसके अंदर अब लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इसके अंदर लोग फंसते जाएंगे। देखो सर, एक तो गिरावट हो रही है, वो फेडरल रिजर्व जो ब्याज दरें बढ़ा रहा है उसकी वजह से हो रही है, एक युद्ध की स्थिति की वजह से भी हो रही है, तो वो भी असर इसके ऊपर पड़ा तो जरूर है, लेकिन उस तरीके से ये शेयर नहीं है जो आप इसको 100-150 के रूप में देख रहे हो। सर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा टारगेट 35 रुपये का था, वहाँ तक ये पहुँच गया है। अब इसके बाद इसकी जो चाल होंगी 3 से 4 दिन की वो देखी जाएगी, फिर मैं आपको अलग से इसके ऊपर बताऊंगा। सर वैसे भी बता, बहुत से लोग क्या कहते हैं सर ये शेयर सिर्फ टेक्सटाइल का है और सिर्फ टेक्सटाइल की नज़रों से देखते हैं। मेरा मानना है कि इनकी बेडशीट आती है और इनकी बेडशीट बहुत अच्छी आती है जो अच्छे होटलों में अवेलेबल भी होती है, और अलग काम भी इनका टेक्सटाइल के संबंधित होता ही रहता है। सर यान में भी ये काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा ये केमिकल में और ये अदर काम सर पेपर में भी करते हैं, जो आप इनकी फोटोस्टेट की दुकान में जब जाते हैं तो इनके ट्राइडेंट के पेपर देखने को मिलते हैं। तो सारे काम को मिलाकर तब जाकर इनका वो प्रॉफिट आया है जो इनका प्रॉफिट आता रहा है। तो ये भी आपको देखना चाहिए, बिल्कुल भी इसको सिर्फ आप एक ही सेक्टर से मत जोड़े कि सिर्फ टेक्सटाइल का शेयर, ये अदर काम भी करता है। आपको ये भी मैंने आपको इसमें वो समझाया था। अब सर शेयर 35 रुपये करीब का आ ही गया है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर और जो चीज़ें देखी जाएंगी वो अब इसके 2 से 3 दिन के बाद, चाल के बाद देखी जाएगी, जो मैंने आपको पहले भी अभी बता दिया था। तो बात करते हैं सर आलोक इंडस्ट्री की। सर और आलोक इंडस्ट्री में गिरावट का नजरिया वही है जो सारे शेयरों के साथ हो रहा है, इसके साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है। सभी शेयरों में वो ही लग रहा है कि जो फेडरल का रिजर्व और युद्ध की स्थिति जो हो रही है वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही लग रही है। लेकिन आलोक इंडस्ट्री एक अच्छा शेयर इसलिए बन जाता है क्योंकि इनकी एक तो सेल सर हज़ारों करोड़ रुपए में होती है, ऊपर से जो इनका माल बनता है वो विदेशों में जाता है, ज़्यादा जाता है, और डॉलरों में इनका पैसा वापस की तरफ आता है। और जब से इसकी कमान अंबानी जी ने संभाली है, अपने जो कर्मचारी रखे हैं वो इस कंपनी को बहुत अच्छे ग्रोथ के लिए बढ़ाते जा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को इसलिए मिल रही है कि जो ये गिरावट हो रही है, एक तो यान जो महंगा हो रहा है, कपास की जो कमियां हो रही हैं, आयात कपास करने के लिए भी ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो सारी स्थिति आपको ये देखने को मिल रही है कि जब
कपड़ा जिस चीज़ से बनता है वही महंगा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उन शेयरों में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी जो पूर्णतया कपड़े पे आधारित होता है। तो आलोक इंडस्ट्री सर पूर्णतया टेक्सटाइल से संबंधित शेयर है सर। बीते दिनों में जो भी आपको देखने को मिला है कि लुधियाना सबसे बड़ा सर कपड़े के क्षेत्र में अच्छा वर्क करता है, अच्छा बिक्री करता है, परचेस करता है, तो उसमें भी आपको सुनसान गलियां और जो बाहर माल भेजना था, अपने घरेलू चीज़ों में काफ़ी कमियों का सामना करना पड़ा है। ये न्यूज़ इसलिए नहीं आ जाती कि जो कपड़े से संबंधित एक व्यापार है लुधियाना, उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली है। तो अदर सेक्टरों में, अदर शेयरों में भी आपको इस तरह की गिरावट देखने को मिलेगी जिस वजह से ये काम हुआ है, यानी कि कपास और यान से सर। तो समझ लीजिए सर, इन दोनों में अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, आलोक इंडस्ट्री पे अपनी नज़र रख लीजिए। जल्दी ही आपको ये अच्छे टारगेट जरूर दिखाएगा। अगर आपको इसको मल्टीबैगर देखना है ना सर, कुछ शेयर के साथ आलोक इंडस्ट्री को छोड़ दो और फिर आपको ये बहुत अच्छा काम करके जरूर दिखाएगा सर। तो बात करते हैं सर टाटा पावर की, और टाटा पावर ने एक चीज़ देख ली है कि जिस तरह से बिजली की कटौतियाँ हो रही हैं और कोयले की कमियाँ होती जा रही हैं, उसको पूरा करने के लिए अपने प्लांट में कोयले की स्थिति को मजबूत करने के लिए इन्होंने एक बहुत ही अहम कदम उठाया है। टाटा पावर ने, जो इनकी अपनी कंपनी इंडोनेशिया में कोयले की खदान है, वहाँ से ये 12,000 करोड़ रुपए का कोयला आयात करेंगे, जो एक पॉजिटिव संकेत आपको टाटा पावर के शेयरों में दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। उन्होंने बता दिया है कि वो अपने यहाँ जो भी कोयले से कमी हो रही है प्लांट में, उसकी एक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। अब ये काम जब पूरा होगा जब वो अपने शेयर धारकों से इसके लिए इस वित्त वर्ष में मंजूरी लेंगे, क्योंकि ये काम जो हो रहा है सिर्फ इस वित्त वर्ष के लिए हो रहा है, तो इसलिए आपको टाटा पावर में अच्छे उजाले देखने को मिलेंगे। मैंने आपको कहा था कि टाटा का नाम एक ऐसा नाम है जो आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। इसके शेयर कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि ये विश्वास के साथ है सर, और विश्वास के साथ वाली कंपनी कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। कभी भी देख लेना कि टाटा के जितने भी शेयर है ना, आपको ग्रोथ के साथ ही मिल रहे होंगे, चाहे वो TTML होगा, क्योंकि TTML में अब लोग कहेंगे मैं फंस गया, लेकिन वो तो तब फंसे हैं ना जब ये 290 में पहुंच गया है सर। जो 10, 20, 30, 40, 50, 100 रुपए में लेके बैठे होंगे वो तो फंसे नहीं होंगे सर। फंसने तो उसे ही कहते हैं जो एंड में जाकर खरीद रहा है। तो सर TTML भी आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट जरूर देगा, ये भी मेरा मानना है। तो टाटा के नाम पर सर, और इस तरह का जो ये काम करता है, ये कभी भी आपको धोखा देने वाला शेयर नहीं है। तो 12,000 करोड़ रुपए का कोयला ये ला रहे हैं, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, जो ये फिर बिजली उत्पन्न करके उससे पैसा ये कमाएंगे ही कमाएंगे। और आपको पता है कि 70% अभी भी कोयले से बिजली इंडिया में बनती ही रहती है। तो सर ट्राइडेंट में फिर कह रहा हूँ, अभी भी थोड़ी सी नज़र कम कर लो, आलोक इंडस्ट्री में थोड़ी नज़र बढ़ा लो, और टाटा के शेयरों को उम्र भर के लिए अपने पोर्टफोलियो में सजा लो, क्योंकि ये एक मल्टीबैगर शेयर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसका साथ ही कुछ ऐसा है जिसके लिए काम करता रहा है, और वो है विश्वास, और विश्वास कभी टाटा नहीं तोड़ेगा। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।